तो कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी कराने वाला हूँ। न्यू एनसीईआरटी जो हुआ है उसमें 3.2 में सवाल है, नहीं तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3.3 की पहली सवाल थी। चलिए 3.2 की पहली सवाल में हम निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हम दो सवाल कर चुके हैं, पहली सवाल और दूसरी सवाल। आपको इस क्लास में तीसरी और चौथी सवाल करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी क्लास आपको जल्दी से मिल सकें। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया है 3x - y = 3। पहला समीकरण है 3x - y = 3। इसको हम मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है 9x - 3y = 9। देखिए 9x - 3y = 9, इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें कॉमन ले लेता हूँ। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3। ये 3 कॉमन लिए तो इधर क्या बच जाएगा? 3x - y = 9। 3 जब इधर है इसको बटे में भेज देंगे, इधर कट जाएगा। 3 3 का 9, तो क्या बचेगा? 3x - y = 3। समीकरण 2। 3x - y = 3 समीकरण 2। एक बात इसमें देख सकते हैं, क्या दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं क्या? ये रहा पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं क्या? 3x - y = 3 पहला समीकरण, 3x - y = 3 दूसरा समीकरण। बराबर है ना। इसका मतलब ये है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 दोनों आपस में बराबर है। तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा ना। कोई हल नहीं होगा तो इसमें x और y की वैल्यू ही नहीं ज्ञात होगी। लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। दोनों समीकरण एक ही हैं। अतः कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है। ठीक, ऐसे लिख देना है आपको, ये आंसर हो जाएगा। दोनों समीकरण बराबर हैं अतः कोई हल नहीं होगा। ठीक, चलिए मैं बात करता हूँ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है 0.2x + 0.3y = 13। चलिए इसमें हम जो पॉइंट दिया वो पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम लोग बचपन से ही सीख रहे हैं। एक अंक दशमलव हटाओ, नीचे बट्टे लगाओ, बट्टे 1 लिख के 0 लगाओ। एक अंक हटाना है तो 1 0, 2 अंक हटाना है 2 0, 3 अंक हटाना है 3 0। तो हमें एक अंक हटाना है सभी में ना, तो 1 1 0 लगाते चले जाएंगे। 0.2x जो है ना 0.3y = 1.3। इसमें चलो सब में वो हटा देता हूँ पहले दशमलव। तो जब दशमलव हटाऊँगा तो 2/10 x + 0.3 जो है इसको 3/10 y 1.3 13/10 10 एलसीएम ले लेता हूँ। 2x + 3y 13/10 10 से 10 कैंसिल। 2x + 3y = 13 समीकरण 1। अब चलते दूसरा समीकरण बना देते हैं। दूसरे समीकरण से 0.4x + 0.5y = 2.3 ये समीकरण रहा। इससे हम दशमलव हटा लेते हैं। इसमें भी वैसे 4/10x + 5/10y = 23/10 10 कॉमन लिया 10 4x + 5y = 23/10 10 से 10 कैंसिल। 4x + 5y = 23 समीकरण नंबर 2। ये रहा समीकरण 1, एक रहा समीकरण 2। दोनों समीकरण हमें दशमलव हट गए। अब दोनों समीकरण में से एक समीकरण हमें लेना है जिसमें हमें x या y की वैल्यू निकालना है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, चलिए बात करता हूँ समीकरण 1 से।
या समीकरण 2 से ही ले लेता हूँ। समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 अब माइनस 3y अपॉन 2। इसको मान लेता हूँ कुछ देर के लिए समीकरण 3 हो गया। अब हम x की वैल्यू समीकरण 2 या 1 से निकाले थे, अब समीकरण नंबर जिससे नहीं निकाले 2 में रख देना है, यही प्रतिस्थापन करनी है, दूसरे समीकरण में रख देना है। दूसरा समीकरण क्या है लिख लेता हूँ थोड़ा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब हम x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान दिया हुआ 13 माइनस 3y अपॉन 2 और समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, x प्लस 5y इक्वल टू 23 रहा समीकरण 2। इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 का अंदर गुणा करेंगे, 13 चौको 52 माइनस 4 3 12y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। एलसीएम ले लेता हूँ, इसके बेटे कुछ नहीं, इसके बेटे 1, एलसीएम ले लेता हूँ 2, इसमें कुछ नहीं होगा। 52 माइनस 12y प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10y इक्वल टू 23 अपॉन 13 गुणा कर लेता हूँ। इसमें इसको घटा देंगे कितना बचेगा, बाद में घटाऊँगा। 52 माइनस 10 में से 12 गए, 12 में से 10 गए, 2 बचेगा, चिन्ह बड़ा 12 का है तो माइनस ही बड़ा, तो माइनस लिखा जाएगा। इक्वल टू 13 दूनी 26, 52 इधर जाएगा, 13 दूनी 46 हो जाएगा। 46 माइनस 52 माइनस 2y माइनस 52, 46 में से 52 में 46 जाएगा, 6 बचेगा, माइनस का माइनस 2y माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2 3 जा 6, y की वैल्यू 3 आएगी। y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। देख सकते हैं आप लोग, नहीं देख पाए, दिखाई नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं दिया। y की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे देखते क्या होता है। y की वैल्यू क्या है देख लेते हैं एक मिनट। इधर x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 3, यही है ना, क्या है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 ना, यही रहा समीकरण में 3। देख सकते हैं आप लोग, समीकरण 3 में हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू है 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। 13 में से 3 3 का 9, 13 में से 9 जाए कितना बचेगा, 9 4 13 अपॉन 2, 2 2 नहीं 4। x की वैल्यू क्या आई 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 हमारा आंसर हुआ। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और सवाल को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चौथी सवाल है नीचे तक, और तीसरी सवाल छोटी सी ये रही, क्योंकि इसमें हल ही नहीं है, x और y की वैल्यू ही नहीं ज्ञात होगी। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, आप लोग इसे हल कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बस यहीं तक। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।